ऐसे कुछ लिखते थे हम लोग ना, ऐसे ही कुछ लिखते थे हम लोग। कार्बन तो बहुत सारे हैं, बस हम यहाँ पे इसको क्या नाम दे देते थे, डाइक्लोरो कार्बन। अब कार्बन के देख रहे हैं हम लोग, इसमें क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या क्या आप लोग बता सकते हैं। पहली बात है न्यूट्रल है कि नहीं, न्यूट्रल स्पीसीज है, हाँ न्यूट्रल स्पीसीज है, क्लियर। इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं, हाँ इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूट्रल स्पीसीज भी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे यहाँ पे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो क्या आंसर आएगा, नॉन बॉन्डेड। जो क्वेश्चन पूछे जाते वही मैं पूछ रहा हूं। आप तो ऐसे कार्बन दे देगा, पूछेगा इसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, 4। तो आप लिखते जाइए, काहे रुके हैं, कार्बन डालिए, लिखिए, कार्बन डाल के लिखिए, इट इज ए न्यूट्रल स्पीसीज, इट इज ए न्यूट्रल स्पीसीज, इट इज ए न्यूट्रल स्पीसीज, 2 इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के आगे लिखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स डैश देके 2 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स डैश देके 4 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स डैश देके 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहां पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी लिखिए, हाउ मेनी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये सब आपके कार्बन से चाहते हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब आपको कार्बन दे देगा, ऐसे पूछ देगा ना, 2 बॉन्डेड 4 बॉन्डेड, उल्टा कर देगा। नॉन बॉन्डेड कितना, आपके ऑप्शन में 4 रहेगा, मतलब गलत कराने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली बात है। तुरंत कार्बन बनाना, कार्बन बनाना काउंट करने आप मैंने सिखा दिया, हर एक बॉन्ड के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपके अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड की बात करें तो हमारे पास फ्री कौन दिख रहा है, यही 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री देख रहे हैं, मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। इसमें कोई दिक्कत, काउंट करने आना चाहिए। फिर मैंने बोला कि आपके पास न्यूट्रल स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी लिख दीजिए, इट इज ए न्यूट्रल स्पीसीज एंड आल्सो इलेक्ट्रोफाइल, इट इज ए न्यूट्रल स्पीसीज एंड आल्सो इलेक्ट्रोफाइल। ये इतनी चीजें आपके कार्बन से निकल के आ गई, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप ऑफ द कार्बन, क्या बताएंगे, और ये किससे जुड़े हैं, जो कार्बन होता है किससे जुड़ा, 2 मोनोवैलेंट से जुड़ा होता है ना, जो कार्बन है अपना 2 मोनोवैलेंट एटम से जुड़ा होता है, मोनोवैलेंट से जुड़ा होता है। इतना चीजें आप इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कार्बन के बारे में हम लोग देख लिए, कार्बन कैसा स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज। कितना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कितना नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी बताइए, अब मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कितने टाइप का होता है, तो कार्बन आर द 2 टाइप्स। पहला क्या है, पहला कौन सा, अरे सिंगलेट की ट्रिपलेट, पहले सिंगलेट आएगा फिर ट्रिपलेट। तो लिखो कार्बन कितने टाइप का, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। डुप्लेट क्यों हुआ जी, क्यों नहीं हुआ, हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल्स की वजह से डुप्लेट नहीं आएगा। अभी हम बता देंगे कि ये ट्रिपलेट और सिंगलेट ही क्यों होते हैं, ठीक है। हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं अगर ट्रिपलेट कर दिया जाए तो कौन सा आप लोग करेंगे, पहला डाल लीजिए सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। एक एक चीजें इसके बारे में समझ लेते हैं, लिख लिए कार्बन 2 टाइप्स।
चलिए सिंगलेट के नीचे बनाना शुरू करिए। बनाना मतलब केला, बनाना मतलब केला। चलो सिंगलेट, कार्बिन है, सॉरी 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 सॉरी, ये है ना यार, अच्छा इसी करना है क्या? ये वाला कलर ले लेते हैं। ये आपका सी है, ये आपका एच है, ये आपका एच है, ऑर्बिटल है, ए भी ऑर्बिटल है। ट्रिपलेट की तरफ भी हम लोग देख लेते हैं। ये आपका सी है, ये आपका एच है, ये आपका एच है, ये आपका ऑर्बिटल है, ये आपका ऑर्बिटल है। अब सिंगलेट कार्बन के अगर हम जिक्र करें तो सिंगलेट कार्बन, कार्बिन है, ये फार्मूला है कि नहीं, सी एच एच, लेकिन कार्बिन पे 2 इलेक्ट्रॉन भी है, 2 लोन पे, ये सॉरी 1 लोन पेयर हम इलेक्ट्रॉन मान लेते, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को हम लोग यहां पे ऐसे भर सकते हैं कि नहीं, भर सकते हैं ना। यहां भी ऐसे भर सकते हैं कि नहीं, भर सकते हैं। ठीक, पहली बात, पहले वाले के नीचे लिखिए आप लोग, पहली लाइन लिखिए, डायामैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक लिख दीजिए, डायामैग्नेटिक। तो सिंगलेट कार्बन आर डायामैग्नेटिक, सिंगलेट कार्बन आर डायामैग्नेटिक। इससे क्लियर पता चल गया कि ये डायामैग्नेटिक है। और इसका शेप की बात करें तो शेप कैसा दिख रहा है, और हाइब्रिडाइजेशन कितना है, हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2। कितने लोग sp2 है, कितने लोग sp, क्या चीज, लिखते चलो लिखते चलो, कितने लोग sp है, कितने लोग sp2 है इसके लिए, sp2 करेक्ट ना, sp2, 1 निकल के आया, 2 निकल के आया, 3 निकल के आया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ इसका, किसका, सिंगलेट कार्बन। और कैसा है, डाया मैग्नेटिक है। और शेप कैसा है इसका है, लोन पेयर दबा दिया, बहुत सही, ट्राइप्लेनर, लोन पेयर दबा दिया, टेट्राहेड्रल, बहुत सही। टेट्राहेड्रल के बॉन्ड कितना होना चाहिए, टेट्राहेड्रल के लिए बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4। यहाँ पे बॉन्ड 2 है ना जी, बी शेप कोई पढ़ा है, बेंड शेप, बी शेप, एंगुलर शेप, तीनों लिख डालो, वी शेप, वेंट शेप, एंगुलर शेप, आप लिख कर करके यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, बोथ इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल, बोथ ऑर्बिटल, ठीक है। यहां पे बोथ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल, या तो ऐसे बोल सकते हैं मोनो में दोनों, मतलब मोनो में दोनों, मोनो मीन्स सिंगलेट कार्बन, मोनो में दोनों मीन्स सिंगलेट कार्बिन, मतलब सिंगलेट कार्बिन मतलब मोनो, मोनो में दोनों मतलब एक ऑर्बिटल में दोनों क्या, इलेक्ट्रॉन्स। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल पाए जाते हैं हम लोग सिंगलेट बोल देते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका अलग अलग ऑर्बिटल पाया जाए तो हम लोग ट्रिपलेट बोल देते थे। यही 2 टाइप के आपके कार्बिन पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी यहां भी लिखना शुरू करिए, ये सब हो गया, लिख लिया आप लोग। चलिए इसके आगे लिखिए,
वैसे लिखिए, देखते चलिए। पहला हम लोग क्या लिखे थे यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया, एसपी की sp2, sp2 की sp, कितने लोग sp2, हाथ उठाएं। sp कितने लोग, sp के लिए हाथ उठाएं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है ना, 1 2। अब जब इलेक्ट्रॉन होता तब हम उसको काउंट करते हैं, लेकिन पेयर होता तब काउंट करते हैं। पेयर इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन भाग लेता कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप बताइए पहले। पेयर भाग लेता, जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो ऑर्बिटल बनेगा। विदाउट शेयर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल, उसका भी शेयर इसका भी शेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट कर तब ना हाइब्रिडाइजेशन बनता है। यहां पे तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मतलब 1 2 मतलब क्या आया, sp, 2 अल्फा मतलब sp। अब जाने तो, उड़ा है चिड़िया उड़ी रहना, तुम मत उड़ाना। वो तो पूछ रहे थे कोई sp2 वाला है कि नहीं, एक हाथ उठा था, मतलब धरती वीरों से खाली नहीं है, मतलब sp2 कहेंगे, क्योंकि ये भी sp, ये भी 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 1 कार्बन, बट इलेक्ट्रॉन नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल में प्रेजेंट, लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन इन ट्रिपलेट कार्बन प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल। या ज्यादा ना लिखना हो ना तो हाँ, ये डिफरेंट ऑर्बिटल लिख दो बस, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल, बस। ज्यादा हमको भी नहीं मजा आता इंग्लिश में लिखवाना, हमको याद होना चाहिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल पे होते हैं, ठीक है। तो यहां भी लिखिए, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, तो अंदर लिख दो पैरामैग्नेटिक। सेफ लिखो इसके बाद, तो सेफ कैसा होगा, लीनियर। बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो गए तुम लोग, आने लगा है लग रहा है। पेपर में क्या हो जाता है, चलो इसका मतलब ये है कि इसका शेप भी पता चल गया, इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर पता चल गया, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हुआ ये भी पता चल गया। अब हम बात आते हैं किसकी, इसको हम ट्रिपलेट क्यों कहते हैं, इसको डुप्लेट क्यों कहते हैं, बस सॉरी सिंगलेट क्यों कहते हैं और ट्रिपलेट क्यों कहते हैं, बस ऐड समझने के लिए हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसका एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए क्यों ये सिंगलेट हुआ, क्यों डुप्लेट। थोड़ा सा लिख दिया, हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल लिखिए, हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल। हुंड साहब थे, इनकी मल्टीप्लिसिटी रूल्स, रूल्स 2s+1। चलिए अब हम आपसे पूछ लेते हैं, दूसरे से क्या पूछें। यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं, 1/2 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस 1/2, ऐसे लिखेंगे ना, लिखेंगे कि नहीं, इसका मतलब ऐसे लिखेंगे, आधा आधा फील्ड है, आधा वाला माइनस, उल्टा है ना, आधा वाला माइनस आधा वाला प्लस, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाता है ना ऊपर नीचे, एक के लिए प्लस एक के लिए माइनस। चलिए अब यहां भी देख लेते हैं हम लोग, किसके लिए, ट्रिपलेट के लिए। 2 बाहर करो, यस यहाँ पे स्पिन है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, ठीक है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहां पे कहां दिखा, यहां पे कहां, मतलब कि 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू +1, पूरा तो आता ही होगा। अरे 1 हो गया, 2 के 2, 2 1 3, यहां भी A0 बचा क्या 1, हो गया सिंगलेट, हो गया ट्रिपलेट, क्लियर। तो सिंगलेट मतलब कार्बिन आर 2 टाइप्स, कार्बिन आर 2 टाइप्स। पहला आपका निकल के आया सिंगलेट कार्बिन, दूसरा निकल के आया ट्रिपलेट कार्बिन। हम लोगों ने देख लिया दोनों का अलग अलग बिहेवियर है, एक डायामैग्नेटिक है तो एक पैरामैग्नेटिक है। एक तो जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं सेम ऑर्बिटल में भरे होते हैं, या तो ऐसे याद करें मोनो में दोनों हो तो मोनो मतलब सिंगलेट, मोनो मीन्स एक ना, मोनो मतलब सिंगलेट, मोनो में दोनों हो तो सिंगलेट, अगर आपके दोनों ऑर्बिटल में अलग अलग हो तो ट्रिपलेट।
पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, ट्रिपलेट। चलिए अब एक नोट डालिए, नोट लिखिए। क्या हुआ, हो गया ना, लिखोगे क्या? क्या चीज, क्या कर दूं? लिखो यार, लिखो, तब तक लिख लिया करो, 2 मिनट के लिए टाइम रहता है, फिर बताओ। सोचो, तुम लोगों से ज्यादा फोर्स तो एयर के पास है, और तुम लोग इतने हो के फोर्स नहीं लगा पा रहे हो। हो जाए तो बता देना। हो गया सबका? अब तो अभी लिख रहे हैं, जल्दी करो, जल्दी करो। ऊपर करें? हमको भी कलर बदलने की थोड़ा आदत होनी चाहिए ना यार। नोट, ये नोट में रहेगा, ध्यान देना। नोट डाल के स्टेबिलिटी हेडिंग, नोट डाल दीजिए, फिर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। अब अगर आपसे पूछे कि सिंगलेट कार्बन ज्यादा स्टेबल है कि ट्रिपलेट कार्बन स्टेबल है, क्या आंसर आएगा? सिंगलेट कार्बन आर मोर स्टेबल, करेक्ट। सिंगलेट कार्बन आर मोर स्टेबल, करेक्ट है कि इनकरेक्ट? करेक्ट है। अगर मैं बोलूं ट्रिपलेट कार्बन आर मोर स्टेबल तो सही नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन, मेरा ये आंसर दीजिए आप लोग, सिंगलेट ज्यादा स्टेबल है कि ट्रिपलेट? जनरली सिंगलेट ज्यादा स्टेबिलिटी है कि ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबिलिटी? जनरली, जनरली लिखिए, यहां लिखिए पहला नोट्स, जनरली ट्रिपलेट कार्बन, लिखो यार, तुम पहले लिखते हो नहीं बस। जनरली ट्रिपलेट कार्बन आर मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बन। जनरली ट्रिपलेट कार्बन आर मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बन। क्लियर? अब क्या बोलोगे आप लोग? ये तो रटने वाली चीज हो गई ना, ये तो अरे मार साहब लिखा दिए तो मुझे भी अब तो हम बता देंगे ना। ये सब छोड़ो, चलते हैं पुरानी दुनिया में, वहां से देख लेते हैं किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। चलो भाई देख लेते हैं किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे, ये बताओ लड़ाई झगड़ा इसमें ज्यादा होगा कि लड़ाई झगड़ा इसमें ज्यादा होगा? लड़ाई झगड़ा किसमें ज्यादा? मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन किसमें? सिंगलेट में। तो स्टेबिलिटी कहां उसकी ज्यादा हो गई जी? अब किसको बोलोगे? ट्रिपलेट आर द मोर स्टेबल देन द सिंगलेट। इसका मतलब क्यों? क्योंकि ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका एक ही में नहीं है बल्कि अलग अलग ऑर्बिटल में है, तो यहाँ का रिपल्सन क्या हो जाएगा? बहुत सही यार, माइन्यूट हो गया। तो इसकी बात कर रहे हैं ना। यहां पे क्या होगा? यहां पे दोनों का रिपल्सन क्या है? रिपल्सन कम ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम है। यहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो दोनों बहनें एक घर में हो तो झगड़ा कहां ज्यादा होगा? अगर दोनों बहनें की शादी एक घर में हो जाए तो झगड़ा वहीं होगा जहां, इसलिए कहते हैं कि दोनों कमाने वाले हैं तो अपनी बीवी अलग लेके रहेगा, वो अपनी बीवी अलग लेके रहेगा। और बीवी का सपोर्ट हो तो
अब मुझे पता है ना कि मतलब दो भाई थे, अपनी अपनी बीवी लेके अलग अलग हैं तो झगड़ा कम है, झगड़ा कम है तो स्टेबिलिटी परिवार की ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें भी अगर बात आए, अगर किसी को बीवी के सहारा मिल जाए तो दूसरा नोट डालिए, यदि बीवी का सहारा मिल जाए तो सिंगलेट वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। हाँ यही लिखे, यदि हिंदी में लिखना तो यही लिखो, यदि जिसके पास बीवी हो तो ज्यादा, लिख लो हिंदी में लिख लो, फिर लिखाते हैं इंग्लिश में। यदि जिसके पास बीवी ज्यादा हो, या जिसके पास बीवी हो, ज्यादा मत लिखो, जिसके पास बीवी हो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसलिए सिंगलेट कार्बन आर मोर स्टेबल देन द ट्रिपलेट कार्बन व्हेन, अब यहां से इंग्लिश में लिख लो, व्हेन द मतलब सिंगलेट कार्बन आर द मोर स्टेबल व्हेन बीबी आर प्रेजेंट। बस ये आपका मेन है, व्हेन बीबी आर प्रेजेंट। हिंदी में वही जो लिखे तो वही लिख दो, आपका मेन ये है। इन सिंगलेट कार्बिन, दूसरा नोट है ध्यान देना, इन सिंगलेट कार्बिन, इन सिंगलेट कार्बिन, ठीक है, इन सिंगलेट कार्बिन व्हेन द बीबी आर प्रेजेंट, और बीबी के आगे लिख दे बैक बॉन्डिंग, बीबी के आगे बैक बॉन्डिंग, when the back bonding are present, then the singlet carbon are more stable than triplet carbon, but generally singlet more stable नहीं होता। बट अगर उसके पास बीबी हो, सहारे की जरूरत पड़ी ना उसको, मतलब बीबी सहारा होती है ना, अगर बीबी सहारा है तो जो पतला दुबला आदमी भी है ना सिंगलेट वाला, मतलब सिंगल आदमी, सिंगल प्लाई का और डबल प्लाई का, मतलब सिंगल प्लाई सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन को किसका सहारा मिल गया? बीबी का। बहुत सही बेटा, किसका सहारा मिल गया? बीबी का। अब देख लेते हैं कैसे सहारा मिला, अब क्यों मिला, अब क्या होता है हमारे। ये भी आपका क्या है, ये इसका ऑर्बिटल है, सिंगलेट वाला है ना, सिंगलेट का ये एच है, ये एच है, और यहां पे हम एच न लेके क्या ले लिया, फ्लोरीन ले लें। ये भी कार्बन है कि नहीं, ये कार्बन है कि नहीं? कितने लोग अभी डाउट है कार्बन ही नहीं? कार्बिन ये भी है, कार्बिन फ्लोरीन भी है, कार्बिन क्लोरीन क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, अगर ऐसे जुड़ा हो तो सब क्या है? कार्बिन है। अभी हम लोग स्टेबिलिटी भी देख लेते हैं, किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, कार्बिन फ्लोरो। अगर यही दे दे CF2 CFBr CBr और फिर 2 करते जाओ, मतलब CBr2 या जैसे भी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो लगाते जाओ। जैसे इसको कैसे लिखो, CF2 ना, CF2 ग्रेटर देन C फ्लोरो क्लोरो, फिर ठीक है, फिर ये आपकी स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गई। ठीक है, ये सब वजह आते हैं बैक बॉन्डिंग की वजह से। इसके ऑर्डर भी लिख दीजिएगा आप लोग, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर भी होगी। बस हम लोग समझ लेते हैं यहां पे। चलिए जो पास वाले ऑर्बिटल होते वही बैक बॉन्डिंग बनाते हैं, जस्ट टुगेदर वाले। ठीक है, दूर दूर वाले बैक बॉन्डिंग नहीं बना लेंगे, अगले एटम वाले बैक बॉन्डिंग नहीं बना लेंगे, जो पास होंगे वो बैक बॉन्डिंग बनाएंगे। ऑर्बिटल इसका ए जो लोन पेयर है, इससे क्या बना लिया, बीबी। तो आप लोगों ने आपका 2 नोट है। पहला आपका नोट क्या है, जनरली ट्रिपलेट कार्बिन आर मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन, एक नोट हो गया। सेकेंड नोट है सिंगलेट कार्बिन आर मोर स्टेबल व्हेन बीबी आर प्रेजेंट।
इसका मतलब इसके पास बीबी का सहारा है ना। तो सिंगल प्लाई का आदमी भैया बीबी का सहारा मिल जाए, उसी के सहारे खड़ा रहेगा, स्टेबल रहेगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? सिंगलेट की। कब ज्यादा? हाँ, जब बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट हो। तो बैक बॉन्डिंग अगर ये बना ले, जो खाली ऑर्बिटल था, अब ट्रिपलेट में यहां क्या खाली था क्या भाई? सिंगलेट में यहां भरेगा ना, लेकिन ट्रिपलेट में दोनों खाली कहां था? कहां से बैक बॉन्डिंग बनाएगा? उसके पास ऑर्बिटल ही नहीं है बैक बॉन्डिंग बनाने की। क्या सिंगलेट पास बैक बॉन्डिंग बनाने के लिए ऑर्बिटल खाली है? सिंगलेट पास जी, सिंगलेट के पास, सॉरी ओ ट्रिपलेट के पास, ट्रिपलेट के पास क्या बैक बॉन्डिंग बनाने की ऑर्बिटल है? नहीं है। लेकिन सिंगलेट के पास ऑर्बिटल खाली है, तो बेचारा कहां रह पाएगा? इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, ये हलचल भी मचाएगा। सोचेगा नहीं यार हम इसको भर देना, इसको भर ले, तो बैक बॉन्डिंग शो करते हैं ये सब कंपाउंड जो है। तो बैक बॉन्डिंग पाए जाने की वजह से आपका ट्रिपलेट कार्बिन, सॉरी सिंगलेट कार्बिन और मोर स्टेबल हो जाता है देन द ट्रिपलेट कार्बिन से। यहां तक कोई डाउट? अब कार्बिन मुझे लगता है सब अच्छे से पढ़ लिए आप लोग। हाँ, क्या हुआ? एनर्जी जिसका ज्यादा हो लेस स्टेबल, सही बात है। एनर्जी ज्यादा होगा उछड़ता रहेगा यार। तुम्हारे अंदर एनर्जी ज्यादा, तुम ही स्टेबल रहोगे क्या? नहीं स्टेबल रहोगे, उछलते कूदते नजर आओगे। और जो बीमार हो जाते बेचारे सुस्त मार के वहीं पड़े रहते बेड पे, काश कोई 2-4 सेब लाता मुझे भी देता। मेरे रिश्तेदार आते हैं केला लेके आते, वो कहाँ एनर्जेटिक है। तो बीमारी होने के बाद सबसे फायदा ये होता है, सही बताया, साल भर में एक बार ना अच्छा वाला बीमारी बहाना करना चाहिए, ताकि रिश्तेदार फ्रूट लेके आए, लोग देखने आए, गेट टुगेदर भी हो, गपशप भी हो, बट रियल वाली बीमारी ना हो। कौन वाली? वर्चुअल। ये ऐसे कौन करता है जानते हैं? अगली हेडिंग डालिए। 3 पढ़ लिए हम लोग ना, 3 खत्म हो गए ना। हाँ, अगली हेडिंग मत, कार्बन अभी और बचा। नाइट्रिन, नाइट्रिन डालिए। नाइट्रिन, नाइट्रिन कौन बताया था उस दिन? फिर बताओ नाइट्रिन। ये क्या है? नाइट्रिन। अरे यार, ये ऐसे कर देना भाई। कुछ लोग तीर का तो उल्टा तीर का बन गया। एक महेश यादव कमेंट किए थे कि सर आप उल्टा बांध तोड़े। हम कहे यार पूरी लेक्चर देखा करिए ना। उनको पता नहीं कहां से निगेटिव तरफ से मूवमेंट दिख गया। जो हम लोग ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़े थे, CHO वाला, अरे जिसपे C पे पॉजिटिव चार्ज आया था, वो पे निगेटिव चार्ज। अब उनको जो लास्ट में हम लोग जो लाइन ये लिखे थे, जो हम समझा रहे थे ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब उनको पता नहीं ये वाली लाइन हल्की सी ये ऐसे हो गई थी। अभी भी देख लो, वीडियो पढ़ा है ना। उनको बस ये लाइन हो गई। अरे बहुत सही सर, वेरी गुड। इसके बाद जानते हैं क्या लिखे हैं? वेरी गुड निगेटिव टू पॉजिटिव एरो। हम उसमें मैं ये लिखा हूं, अगर आपको इतना दिख गया तो पहले बता दे कट वीडियो है। कट वीडियो में पहले वाली ये भी स्टेप था कि भाई आर को मैंने ऐसे लिखा था, फिर मैंने इसको तोड़ा था, यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट किया था, यहाँ पे निगेटिव जनरेट किया था। अब उनको ये वाला एरो ऐसे घूम गया है ना, बल्कि हल्का सा ऐसे घूम गया। वो बोले क्या? बहुत सही सर, आप जो एरो दिखाए हैं निगेटिव टू पॉजिटिव दिखाए। हम क्या यार हद होती है। कमेंट करो तो ढंग का करो। वेरी गुड, इसके बाद क्या लिखे हैं? यही वेरी गुड। और इसके बाद दिल का वो है, क्या कहते हैं, सिंबल, इमोजी। वेरी गुड दिल का है, मतलब एक बार आपको अच्छा भी बोले हैं, वो अच्छा क्या मतलब वो कमेंट किए, कहते नहीं वेरी गुड, सही जा रहे हो बेटा, ताने मारना। बहुत सही। चलो अगली हेडिंग डालो, छोड़ो। मैं सोचता हूं आदमी के अंदर होता क्यों है ऐसी चीजें, निगेटिव आती क्यों है? अब क्या बताए तुमको? चलो कमेंट में जाके देख लेना कौन किया है। चलो हेडिंग डालो, अगली हेडिंग। अच्छा ये हो गया नाइट्रिन। हाँ, एसिड नाइट्रेट बता रहे हैं ना यार।
चलिए ये भी लिखो, दोनों हो गया ना, दोनों लिख दिए। तब से तो समझाना शुरू कर। एक आपके पास ये है, दूसरा आपके पास ये है आर सी ओ, इसे क्या बोलते हैं? एसिल नाइट्रीन ना, नाइट्राइट, नाइट्रीन। चलिए लिखिए, न्यूट्रल नाइट्रीन, न्यूट्रल नाइट्रीन स्पीसीज बॉन्डेड टू मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप। न्यूट्रल नाइट्रीन या न्यूट्रल न्यूट्रल नाइट्रोजन, न्यूट्रल नाइट्रोजन स्पीसीज बॉन्डेड टू बॉन्डेड टू मोनो है, मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप। मोनोवैलेंट जैसे उसमें था, जो कार्बन में आपका बॉन्ड था ना मोनोवैलेंट से, यहां भी आपका नाइट्रोजन बॉन्ड है मोनोवैलेंट से। जैसे आपका कार्बन है उसी तरह ये भी नाइट्रीन है। नाइट्रीन में क्या है, पहला वाला नाइट्रीन है, नाइट्रीन किससे दिख रहा है? मोनोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा है कि नहीं? अरे मोनोवैलेंट बॉन्ड है ना, जो नाइट्रोजन कंपाउंड है ये मोनोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, बस ये लिखना है। अभी समझा देते हैं, पहले लिख लीजिए, फिर लिखिए 6 इलेक्ट्रॉन इन, लिख लीजिए फिर समझाते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। यहां भी 2 बॉन्डेड एंड 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। यहां भी जैसे वहां था क्या 2, वहां तो 2 क्या था? नॉन बॉन्डेड था, और यहां पे क्या है 2 बॉन्डेड है और 4 नॉन बॉन्डेड। उल्टा है कि नहीं? तो इसका भी एग्जामर आपका फायदा उठाते हैं। लिख लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल पे हो गया, 2 बॉन्डेड एंड 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग काउंट कर लेते हैं, पहले लिख लीजिए, ढंग से आना चाहिए, लिखने में ज्यादा मजा ना, हमको समझने में ज्यादा मजा होना चाहिए। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सिंगलेट में भी कार्बन में भी लिख देना इनकम्प्लीट, वो भी ऑक्टेट है ना। अरे वो भी 6 इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट है, वहां भी इनकम्प्लीट लिख दीजिएगा, ये सब बताने वाली चीज नहीं, फिलहाल आपके एनसीईआरटी में लिखा है तो लिख लीजिए। इनकम्प्लीट ऑक्टेट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। There are also 2 types, singlet and triplet. नाइट्रीन भी 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। यहाँ पे इसका जिक्र हुआ नहीं है तो यहाँ पे यहीं पढ़ के हम लोग छोड़ देते हैं। अब हम लोग काउंट कर लेते हैं। आपने बोला कि यहाँ पे कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या है? बॉन्डेड है, और 4 इलेक्ट्रॉन आपके क्या है? यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डेड है कि नॉन बॉन्डेड? नॉन बॉन्डेड है, ये नॉन बॉन्डेड है, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या है? बॉन्डेड है। समझ गए? ये भी आपका क्या है? कार्बन जैसा ही है, बट इसका नाइट्रोजन है तो नाइट्रीन, वहां कार्बन था तो कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रीन। नाइट्रीन में भी अगर हम पूछे कार्बन में कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कार्बन में कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन? 4। नाइट्रोजन में कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन? 2। अंतर दिख गया। और कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसमें? 2 दिख रहा है। गिनो ना, कुछ समझना गिना करो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के इस पे ध्यान दो, मतलब लिखावट पे ना जाओ, बनावट पे जाओ। बहुत सही बेटा, बनावट पे जाओ, बनावटी दुनिया तुम भी बनाओ। चलिए हो गया यहां तक, कार्बन आपका खत्म है। अगली हेडिंग वाले बेंजाइन। व्हाट इज बेंजाइन? बेंजाइन, बेंजीन नहीं जी, बेंजाइन, आइन नहीं कर देना कि एंजाइम हो जाए। बेंजाइन, बेंजाइन हेडिंग हो गया। फॉर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ द बेंजाइन, फॉर्मेशन ऑफ द बेंजाइन। अगर बेंजाइन की हम बात करें तो बेंजाइन ना, बेंजाइन कैसे होता है? किसी को पता है बेंजाइन कैसे होता है?
ये क्या है? बेंजाइन ना, यही बनाना है हमको ना, ये हमको बनाना है। तो बनेगा कैसे? पहली बात, बेंजाइन किससे बनाओगे? बेंजीन से। भाई बेंजाइन किससे बनाओगे? बेंजीन से। तो बेंजीन हम ले लेते हैं, बेंजीन। यहां पे एच है कि नहीं? यहां पे Cl लगा लो। क्लोरोबेंजीन से हम क्या बना सकते हैं? बेंजाइन। क्लोरोबेंजीन से हम लोग बेंजाइन बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है उसके बारे में जान लेते हैं। और क्या बात है यहाँ पे? हाइब्रिडाइजेशन बात है। बाकी यहाँ पे कुछ पूछने वाली चीजें नहीं है। यहां से आपके क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। एनिलीन बनाएंगे, वहां भी आपके फॉर्मेशन में भाग लेगा। जब एनिलीन पढ़ेंगे तो आप क्लोरोबेंजीन से जब एनिलीन बनाना होता है तब बेंजाइन उसका इंटरमीडिएट बनता है। और बेंजाइन यार मोर रिएक्टिव होता है। ये जो पाई बॉन्ड बना ना, ये पाई बॉन्ड और मोर रिएक्टिव, ये कभी रुकता ही नहीं, तुरंत किस में बदल जाता है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है। इसलिए इसका ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर पाता। इसका मतलब ये है कि ये बेंजाइन जो है, हमें क्लोरोबेंजीन जब पढ़ेंगे उसमें इंटरमीडिएट की तरह ये बनता होगा। जब पढ़ेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिनॉल भी बनाएंगे तब भी हमें बेंजाइन की जरूरत पड़ेगी, और एनिलीन बनाएंगे तब भी हमें जरूरत पड़ेगी। जब जहां जरूरत पड़ेगी तो हम लोग देख लेंगे बेंजाइन का काम क्या। बस हमें आज इतना जानना है, हम फॉर्मेशन ऑफ द बेंजाइन हेडिंग डाल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द बेंजाइन। अब बेंजाइन यहां से निकलने के लिए आप क्या स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर सकते हैं? जो भी एन ए स्ट्रॉन्ग बेस लिख लीजिए इतना। क्लोरोकार्बिन से हम बेंजाइन बनाएंगे ना। तोड़ा जाए, एन है। अब सही है ना? दो दो चार, ठीक है। ये स्ट्रांग बेस है कि नहीं? लोन पेयर है ना। लोन पेयर देने वाले चीज क्या होते हैं? बेस होते हैं। बेस है तो ये हाइड्रोजन को निकालेगा। ध्यान देने वाली बात यहां पे है, क्या चीज? हरा हरा ले लें। अगर मैंने वहां पे तोड़ा था, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? जब हाइड्रोजन निकले तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता था कि लेके जाता था? यहां छोड़ के जाने दो ना, कलर चेंज कर ले। अरे बेस है तो केवल हाइड्रोजन को निकाला ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या किया? ये छोड़ के गया। यहां पे क्लोरीन है, मोर निगेटिव, निगेटिविटी इसकी ज्यादा है। तो हमें पता है ए बी अगर हमने तोड़ा था, जब अगर बी मोर देन ए से, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया था कि नहीं? ले गया था। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकला, लेके निकला ना। चलो, फॉर्मेशन ऑफ द बेंजीन होने जा रहा है, ठीक। बेंजाइन, फॉर्मेशन ऑफ द बेंजाइन। अब अगर ये दिख रहा है इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिटल में रहेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे, यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया। कौन लेके गया? क्लोरीन लेके गया। तो ये ऑर्बिटल खाली हो गया। खाली हो गया ना। जब खाली हुआ तो हलचल मचना शुरू होगा। किसको हलचल मचेगी? अरे यार चलो, कौन जाएगा? इसमें हलचल मची, ओवरलैपिंग शुरू कर दिया। अगर हम पूरे की बात
इफेक्ट, क्या चीज, मेजोमेरिक इफेक्ट, ब्रैकेट में लिखिए एम इफेक्ट, और रिजोनेंस इफेक्ट या आर इफेक्ट। पहला क्या हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा क्या हो गया, मेजोमेरिक इफेक्ट्स, तीसरा क्या हो गया, और इसको रिजोनेंस भी बोलते हैं। तीसरा लिखिए हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट्स, या हम बोल देंगे एच इफेक्ट। ठीक, ए परमानेंट इफेक्ट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल लिखिएगा। जो परमानेंट आपका इफेक्ट है, ऑलवेज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स लिख दीजिए, ऑलवेज प्रेजेंट इन, ऊपर ही लिखिएगा, परमानेंट जहां लिखा है परमानेंट के नीचे लिख दीजिएगा ऑलवेज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ऑलवेज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। और दूसरे वाले में भैया एक्सटर्नल एजेंट लिख दीजिएगा, तो ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होता बल्कि एक्सटर्नल एजेंट के वजह से इफेक्ट आते हैं, टेम्पोररी इफेक्ट लिखिए। दूसरे में किसमें, लॉ ऑफ हाइपर कंजुगेशन एच इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन एच इफेक्ट, टेम्पोररी तरफ लिख, इधर हो गया ना, पूरे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है परमानेंट इफेक्ट। और दूसरे में लिख दीजिए इफेक्ट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, प्रेजेंस ओनली किसके वजह से, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से। ये केवल एक्सटर्नल एजेंट बोल सकती हो या एजेंट बोल सकती हो, जो बोल दो। इधर भी दो आए, तीन आए, तीनों का नाम याद हो गया। अगर हम इन तीनों में अगर ऑर्डर पूछे तो माही लिख दो, अगर हम तीनों का ऑर्डर पूछे तो माही लिख देना। ज्यादा स्टेबल मतलब जो आपकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाएगा या मेजोमेरिक इफेक्ट किसमें दिख रहा है, इसमें सबसे ज्यादा अगर हमें कंपाउंड के बारे में, मेजोमेरिक इफेक्ट मोर स्ट्रांग होता है किससे, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन किससे ज्यादा होता है, इंडक्टिव। तो माही याद रखिएगा, माही। तो माही मतलब हमारा ऑर्डर है, एम ज्यादा इफेक्ट है, एच ज्यादा इफेक्ट है, और वो फिर इधर आए टेम्पोररी तरफ लिख दिए इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डालिए। पहला इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दूसरा है यहां पे इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ये भी पढ़ने को मिलेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इतना ध्यान दीजिए, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से हलचल मचेगी। आपने पहले लिख दिया कि ये जो परमानेंट इफेक्ट होता है हमेशा प्रेजेंट रहता है मॉलिक्यूल के अंदर ही, बट इस वाले कंडीशन में जो टेम्पोररी है, इस वाले कंडीशन में टेम्पोररी है ना, तो परमानेंट बना लेना। टेम्पोररी मतलब कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम लोग कहां पढ़ेंगे, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट कहां पढ़ेंगे, ये हम लोग बाद में देखेंगे। होता क्यों है, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट की वजह से होता है। वो एक्सटर्नल एजेंट आपका रिएजेंट हो सकता है, वो आपका कुछ भी एक्सटर्नल हो सकता है, हीट और जो भी दो वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपका टेम्पोररी है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट आपका ये भी क्या है, टेम्पोररी है। इसमें हलचल कब मचेगी, कब और किसमें मचेगी, मतलब कि बोले क्या बोल सकते हैं, जब जब वो आती है बोल सकते हैं, जब जब वो आएगी तब तब हलचल मचेगी, नहीं आएगी तो हलचल नहीं मचेगी। इसका मतलब ये है कि जब जब वो आएगी स्त्री टू, जब जब वो आएगी तब तब हलचल मचेगा, अगर वो नहीं आएगी तो हलचल नहीं मचेगा। टेम्पोररी हो गया, परमानेंट टेम्पोररी हो गया। लेकिन आपके इस वाले में परमानेंट वाले इफेक्ट में क्या दिखेगा आपको,
वो जब जब आएगी नहीं, ऑलरेडी आप में चुड़ैल बसी हुई है, मतलब कि इफेक्ट उसी में रहेगा, स्त्री टू गई ही नहीं है। समझ गए? स्त्री टू मतलब कि स्त्री अगर आएगी चली जाएगी, उसके जाने से, आने से तो बहुत इफेक्ट है, जाने से कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रोमेरिक एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। और एक में पाई बॉन्ड में डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, दूसरे में होता है सिग्मा बॉन्ड के डिस्टर्ब की वजह से होता है। ये भी आपका टेम्पोररी इफेक्ट है। सब हम लोग पढ़ेंगे, जब एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे तो वहां पे इंडक्टोमेरिक इफेक्ट देखेंगे जो अल्फा से ऑपरेट होगा। समझ गए? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आई इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग डाल सकते हैं, आई इफेक्ट, हेडिंग डालिए। टाइम है? बहुत हो गया, छोड़ दें? पता नहीं यार आए कि नहीं, आ गए क्यों? मनीष फोन करे, फोन पे कहाँ है यार ये लोग? तो 10:30 बजता है, अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? चलिए हम लोग कौन सा इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं? पहले आई इफेक्ट पढ़ा देते हैं, ठीक है। बस डिफिनेशन लिखाते हैं, इसके बाद प्लस और माइनस, प्लस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट कल पढ़ाएंगे। कल अब 3 दिन उमेश पढ़ाएंगे, 3 दिन केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है? हाँ अलग पढ़ाएंगे, काहे इसमें हस्तक्षेप करेंगे? जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा मैं पढ़ाऊंगा। मेरा मेरे में खुश रहना, उनका उनके में खुश रहना, नहीं भी खुश रहना तो दोनों में खुश रह लेना। चलो, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट या टी इफेक्ट, या आई इफेक्ट डाल लीजिए या टी इफेक्ट। अभी क्यों टी इफेक्ट डाले हम बता देंगे। इंडक्टिव इफेक्ट बोले या तो आई इफेक्ट बोले या तो टी इफेक्ट बोले। व्हाट इज द टी इफेक्ट? उसी को बोल दीजिए, वही आई इफेक्ट है। अब चलते, अगर हम बोले ऑपरेट कैसे होता होगा, इंडक्टिव इफेक्ट है तो ऑपरेट कैसे होगा? सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट होता। चलिए हेडिंग डाल दिया, लिखिए, लिखना शुरू करिए। थोड़ा सा इसमें है लिखने वाला, इसके बाद समझा देते हैं ना। पहला लिखिए, इट इज परमानेंट पोलराइजेशन इफेक्ट। आप ये बताने की जरूरत है क्या? ये परमानेंट में पढ़ रहे हैं तो परमानेंट ही है। क्यों? ये बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये परमानेंट में हम पढ़ रहे हैं। इट इज परमानेंट पोलराइजेशन इफेक्ट, हो गया। इट इज परमानेंट पोलराइजेशन इफेक्ट। दूसरा लिखिए, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, partial displacement of sigma electron of sigma bond, partial displacement of sigma electron of sigma bond toward more electronegativity atom, toward more electronegativity। लिख लीजिए, फिर हम समझाते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या जितने डिफिनेशन लिखना सब समझ में आएगा। टूवर्ड मोर ईएन एटम और ग्रुप ड्यू टू ईएन डिफरेंस, टूवर्ड मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम, मतलब टूवर्ड ईएन एटम। कहां से? फिर सुन लो, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट जो होता है किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड का, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड टूवर्ड किधर की तरफ जा रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम और ग्रुप ड्यू टू ईएन डिफरेंस। अभी हिंदी में समझा देंगे, सब समझ में आ जाएगा। अभी लिख लो, एक लाइन बोल, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टूवर्ड द मोर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी या मोर इलेक्ट्रो ईएन, लिखो मोर ईएन एटम और ग्रुप ड्यू टू द ईएन डिफरेंस, ड्यू टू ईएन डिफरेंस। तीसरा लिखो, पहले लिखने से पहले एनसीईआरटी लिखो, एनसीईआरटी जो उसकी डिफिनेशन है। एनसीईआरटी
पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड caused by, polarization of sigma bond caused by the polarization of adjacent sigma bond, the polarization of adjacent sigma bond is called as inductive effect, is called as inductive effect. ये एनसीईआरटी की लाइन है और एनसीईआरटी का डिफिनीशन भी है, तो इस डिफिनीशन को मोर इंपॉर्टेंट लिख देना क्योंकि एनसीईआरटी का है। तो पोलराइजेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, सुरेंद्र इसके बाद कौन आएगा? अच्छा, पोलराइजेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड caused by the polarization of adjacent sigma bond, अभी सब समझ में आ जाएगा, अभी लिख लो, अभी देखते हैं कैसे कैसे। इट्स कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। तीसरे लाइन लिखो, इट ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इट ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इट ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। फिर लिखो अगली हेडिंग, हेडिंग नहीं लाइन, इन आई इफेक्ट, इन आई इफेक्ट, इन आई इफेक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर इलेक्ट्रॉन does not leave their overlapping orbital, their overlapping orbital। पूरी लाइन सुन लेना, अभी इसको भी समझा देंगे कैसे। इन आई इफेक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन डज नॉट लीव देयर ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। फिर लिखिए आगे, आई इफेक्ट इज, आगे हाँ चलिए हेडिंग में लिखा, आई इफेक्ट्स डिस्टेंस डिपेंडिंग, आई इफेक्ट्स डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट, that magnitude of eye effect, that magnitude of eye effect decrease when the distance increase, when the distance increase। after 3 carbon, after 3 carbon after 3 carbon it is considered as zero, it is considered as zero or negligible, or negligible मतलब ना के बराबर, और negligible बता देना चाहिए ना, देख लेना चाहिए। Inductive effect of CH bond, inductive effect of CH bond, inductive effect of CH bond considered as zero, considered as zero H हाइड्रोजन मतलब H इज टेकन एज रेफरेंस एटम। जैसे हम लोग फ्लोरीन को रेफरेंस मान के सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल देख के हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखे थे फ्लोरीन के अनुसार रेफरेंस मान के, यहाँ पे हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के सबकी इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन के इफेक्ट मान के। तो हम लोग कल बात करें इस पे, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द CH बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज जीरो, इज कंसिडर्ड एज जीरो। यहां पे क्या, हाइड्रोजन इज टेकन एज रेफरेंस एटम,
हाइड्रोजन इज टेकन कंसिडर एज आपके डिफिनेशन में पहली लाइन यही है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ना, ईएन के डिफरेंस के वजह से जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है किसके तरफ जा रहा है, टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। चलिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन आपका किधर गया, ये खींचा, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जनरेट हुआ, यहाँ पे जेड इफेक्ट ज्यादा हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हुआ, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे भी इफेक्ट दिख गया, यहाँ पे भी इफेक्ट दिखेगा, +2 कर दीजिए, यहाँ पे +3 कर दीजिए, दिख गया। ये दिख गया, मतलब पहला डिफिनेशन है आपका क्या था, पहला तो सिग्मा ऑपरेट कर रहा है कि नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा था सिग्मा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, सिग्मा ही पूरा ऑपरेट कर रहा है। और दूसरी बात लाइन ये लिखी है, जो हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर टुवर्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड सिग्मा बॉन्ड जो होता है टुवर्ड किधर जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जा रहा है, हाँ जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है, जेड इफेक्ट यहाँ बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट भी यहाँ बढ़ रहा है, मतलब कि ये फिर इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है, फिर इसके इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत खींचेगा, फिर थोड़ा बहुत खींचेगा, फिर 3 कार्बन के बाद यहाँ पे हम मान ले 0 या नेग्लिजिबल। ये भी क्लियर हो गया। मतलब इसमें एक डिफिनेशन ये था कि 3 इलेक्ट्रॉन के बाद इसका जो इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट लगभग 0 हो जाता है या नेग्लिजिबल हो जाता है, आई इफेक्ट, 3 कार्बन का आई इफेक्ट लगभग 0 मान लिया जाता है। और CH बॉन्ड में जो इफेक्ट होता है वो भी हम 0 मान लेते हैं CH बॉन्ड में, क्योंकि हम H को रेफरेंस एटम माने हैं, H में रेफरेंस एटम है तो CH की बॉन्ड 0 है, इसका मतलब CH2 जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है उसी के इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिसिपेट कर रहा मूवमेंट होने में, है कि नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट एक बार दिख गया तो पूरे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है कि नहीं, परमानेंट इफेक्ट है कि नहीं, हाँ परमानेंट इफेक्ट है, आई इफेक्ट दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से दिख रहा है। पार्शियल चार्ज डेवलप हुआ कि नहीं, हाँ डेवलप हुआ, थोड़ा थोड़ा ये डिस्टेंस बढ़ते हुए 3 कार्बन बाद लगभग खत्म हो जाता है। अगर हम ट्रांसमिशन क्यों नाम दिए, अगर एक लोहे की रॉड ले लो, यहां पे गर्म करो, अगर लोहे की रॉड लिए यहां पे गर्म हो गया कि नहीं, यहां पे आगी जला दो, आगे तुम्हारा क्या है, Cl है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पे तुम गर्म करते रहो, यही धीरे 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 धीरे, अगर तुमसे यहां पे छुआए ज्यादा टेम्परेचर होगा कि यहां पे छुओगे ज्यादा टेम्परेचर होगा, हाँ यहां पे ज्यादा होगा, धीरे 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 कम होता जाएगा, इसके लिए ट्रांसमिशन इफेक्ट भी हो रहा है, इसलिए दूसरा नाम इसका क्या पड़ा, टी इफेक्ट। समझ में आ गया। मतलब आई इफेक्ट को हम टी इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ द चार्ज जो आपका पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा था धीरे धीरे उसकी पावर कम होती गई, या इससे हम हीट से समझ ले, किनारे गर्म करोगे ज्यादा गर्म होगा, धीरे धीरे इसका इफेक्ट कम होता जाएगा। दूसरी बात ये लाइन हम लोग लिखे हैं, जल्दी जल्दी हो जा रहा है, समझ लेना। दूसरा है ये ओवरलैपिंग अपना कभी नहीं छोड़ता, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डज नॉट लीव इट्स ऑर्बिटल। तो देख लेते हैं शेयर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं छोड़ता। मान लो ये आपका है, यहाँ पे 2 गोला है, ऐसे ही तो हम लोग बनाते थे ओवरलैपिंग समय, याद है जब आप कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहे होंगे, तो कोवैलेंट बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन है कभी भी स्थान छोड़ते नहीं, इसी ओवरलैपिंग में ही पड़े रहते हैं। तो यही लाइन है, मतलब जो लिखा गया है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डज नॉट लीव इट्स ऑर्बिटल। तो शेयर इलेक्ट्रॉन कभी भी अपना ऑर्बिटल नहीं छोड़ेंगे, और जिस दिन ये छोड़ दिए इससे बाहर कभी नहीं जाएंगे, जिस दिन ये छोड़ दिए तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। इसका मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में इंडक्टिव इफेक्ट में बॉन्ड ब्रेक भी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर उधर घसके तो क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूल के अंदर ही परमानेंट इफेक्ट इसका दिखता है, क्योंकि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल कभी नहीं छोड़ते। इसलिए लाइन का आप लोग पढ़ लीजिए, जितना भी बता सारी लाइनें मैंने लिखा दिया, आप लोग समझ लीजिएगा। समझ गए,
समझ गया ना? ठीक है, कल के लिए, परसों के लिए, नर्सों के लिए, मंडे के लिए, फिर मिलेंगे मंडे।